आइए बच्चों, एक प्रोजेक्टाइल का ट्रिकी सवाल क्विकली करते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है आपने स्पीड u से एट एन एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा ही होता है, आपने पढ़ा ही है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पे। आप जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा हो जाती है। ये पार्टिकल की बात हो रही है, एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है, जो भी पार्टिकल का मास होगा। ठीक है, सही बात है। अब बोल रहे हैं कि उसी मोमेंट पे एक फ्लाई, ठीक है, कोई उड़ने वाला इंसेक्ट जो भी, ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग ऑन द सेम पाथ विद कांस्टेंट स्पीड u। तो एक फ्लाई है भाई, वो उसी रास्ते पे सेम स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, देख लीजिए अब आप इसका मतलब समझिए। सेम स्पीड u का मतलब है कि फ्लाई अपनी एनर्जी लगा के हर बार u स्पीड मेंटेन करे हुए, यहां भी उसकी स्पीड u है और हाईएस्ट पॉइंट पे भी उसकी स्पीड u ही है। ठीक है, फ्लाई बना देता हूं, ठीक है, ड्रोन जैसा बना दिया, जो भी है ये फ्लाई है। ठीक है, उसकी स्पीड u ही है। तो पूछ रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे उस फ्लाई का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को हम एक कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं सॉल्व, जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के कॉन्सेप्ट से आप भली भांति नोन होंगे, 2025 में भी फ्लूइड्स का क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आया था, है ना। तो बताइए इस हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वो पार्टिकल है भाई, ये पार्टिकल वाला कहानी है, और जो फ्लाई उड़ रहा है वो ये है। ठीक है, मुद्दा अब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मैंने आर मार्क कर दिया, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना, वी स्क्वायर बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो कि यहां पर आएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल में g होता ही है, आपने देख ही लिया है इस पॉइंट पे, है ना। अब यहां क्या हो रहा है, इंसेक्ट की स्पीड u है, हर समय पर उसकी स्पीड u है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, हर मोमेंट पे डायरेक्शन बदल रही है। तो क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए, और सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन बदलने में ही केपेबल होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे कितनी होगी फ्लाई वाले केस में, क्योंकि पाथ तो सेम ही है। देखिए रास्ता तो सेम ही है, अगर रास्ता सेम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उस रास्ते का पे डिपेंडेंट है ना। अब वो फ्लाई जाए, उसमें बॉल जाए, उसमें कोई और जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पाथ की प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, इस कर्व्ड पाथ की प्रॉपर्टी है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अच्छा, टेंजेंशियल तो है ही नहीं, तो जो भी है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन ही है ना। u स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g। आंसर आ गया बच्चों, g अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यही नॉर्मल एक्सेलरेशन है, यही नेट एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाल को 0 है। राइट, आशा करता हूं आपको मजा आया होगा क्वेश्चन में।